तो चलिए गैस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सिक्स्थ पार्ट है आपका अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इजिकल टू सेक ए प्लस टैन ए। मतलब आपने इस टर्म को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेकर आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग अवर LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक चीज देखने को मिल रही है यार कि एक तो जो टर्म है आपके पास वो रूट की फॉर्म में है। अब रूट की फॉर्म में है और साथ में रूट की फॉर्म को हम इतनी इजीली सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं ना, हम रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर में आ जाएगा और एंड में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रूट का सोल्यूशन तो हमारा निकल गया। बात करते हैं अंदर की टर्म की। तो अंदर की टर्म में भी क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए। अगर हम यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ हमारा जरूर डिडक्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन मल्टीप्लाइंग दिस टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या सिंपली मल्टीप्लाइंग दिस बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ओके, डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। रूट का रूट वो भी सिमिलर हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने सेम टर्म से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम एज इट इज लिखते हैं। हम पूरी टर्म को किस में लिख देंगे, अंडर रूट में, बिकॉज पूरी टर्म हम अंडर रूट में लिखेंगे तो थोड़ा बहुत हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये बोथ द ब्रैकेट्स में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए into 1 minus sin A. This will be like whole root of 1 plus sin A का whole square। नीचे आएगा A minus B into A plus B, that is A square minus B square. We can write it as 1 square minus साइन स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या है, अगर कोई चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल दी हो तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए। देखिए रूट भी लगा और स्क्वायर भी है, बहुत सिंपल। रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये आएगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, मतलब स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो ये आया कॉस ए। अलग अलग से फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ये आया 1 अपॉन कॉस ए, दूसरा आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टैन ए के, टैन ए। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो हमारा यहाँ पे बड़े इजीली यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है। सिंपल, हमने इस टर्म से इसको कर दिया मल्टीप्लाई, देन वी हैव अवर आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। Part number 7 is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus कॉस थीटा। इसको हमने प्रूव करना है टैन थीटा के इक्वल। ओके, वेरी सिंपल। देखिए
इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हमें एक लॉजिक तो समझ आ रहा है यार, अगर हम ऊपर नीचे किसी चीज़ को सिमिलर कर लें तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो प्रोसीजर तो हमें समझ आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे कि ऊपर नीचे किसी चीज़ को कॉमन बना देंगे, एंड में कैंसिल आउट करेंगे, देखेंगे भला उसको, देखेंगे कि उसका आंसर निकलता भी है या नहीं है। हम ऊपर वाले केस में देखिए साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ सकता है। कॉस थीटा कॉमन आया तो ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस थीटा 1 आया और इसमें से कॉस थीटा बार आया तो कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बच गया। वेरी इजी। साइन थीटा 1 माइनस 2। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करें, सिर्फ इसको 2 को नहीं, सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करें तो इसकी हमारे पास आइडेंटिटी बनती है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड होल ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 cos square theta minus 1. On multiplying 2 inside the bracket, we have 1 minus 2 into 1 minus 2 minus 2 into plus 2 minus 2 into minus cos square theta, that is plus 2 cos square theta. नीचे वाला पार्ट as it is 2 cos square theta minus 1. Solving this part, 2 minus 1 is what? Sin theta 2 minus 1 यानी कि minus 1 plus 2 cos square theta whole divided by cos theta into 2 cos square theta minus 1. ये आ गया। देखिए ये दोनों चीज़ें सिमिलर है। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का। तो चलिए हम थोड़ा सा रीअरेंज करके प्रॉपरली बना लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। दोनों टर्म सेम हो चुकी है, हमने कैंसिल आउट करना है, बट मैं कोई यहाँ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि दोनों के दोनों सिमिलर दिखें। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं किया ऐसा बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी थी। अभी हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा को आगे लिखता हूँ, माइनस 1 को पीछे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे वही था 2 cos square theta minus 1. Same terms in the numerator and denominator we can cancel out, and sin theta upon cos theta is what? Tan theta. That is what we need to prove. देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। बड़े बेसिक स्टेप से हमारा आंसर निकल चुका है। 1 2 3 और 4 स्टेप पे हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। और ये भी पूरे स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप वो होते हैं जहाँ पे हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेप्स को तो जो सिंप्लीफिकेशन करना है वो तो करना ही है, वो तो हमारा एक बड़ा बेसिक सा हमें आना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम ट्रिक लगा रहे हैं ना, उस स्टेप के ऊपर ज़्यादा गौर करना है ताकि हम क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कर सकें। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर is equal to 1 plus tan square a 1 plus tan square a, not 1 नहीं है 7 है, that is 7 plus tan square a plus cot square a. ओके, सो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो आइडेंटिटीज इस्तेमाल होने वाली हैं, जो सेकेंड या थर्ड वाली थी। सेकेंड वाली थी हमारे पास 1 प्लस tan square a is equal to sec square a, and another one is
कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों आइडेंटिटीज हमारी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी। देखिए होंगी कैसे। यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगवाते हैं तो हमारा आंसर आने वाला है, चलिए लगाते हैं। ये आएगा आपके पास इस ब्रैकेट पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगवाते हैं, ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, बीच में आया प्लस, हमने राइट ऑन कर दिया यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास, ये पूरी एक बड़ी टर्म आने वाली है, मतलब बड़ा टर्म आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ रही हैं। उस 6 टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करना है थोड़ा सा। देखते हैं रिड्यूस कैसे होता है। देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास आने वाला है 1, बिकॉज ये आ गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। एंड साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बचेगा आपका 2। और कॉस और सेक भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो ये भी कैंसिल आउट होकर 1 आएगा। कैसे? देखिए साइन जो होता है हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक के, तो अगर हम इसको 1 अपॉन कोसेक ए लिखेंगे तो ये आएगा, ये कट जाएगा, कोसेक ए कैंसिल आउट। सेम अप्लाइंग हियर कि साइन ए को हम कोसेक ए में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस ए को हम सेक में करेंगे, तो सेक ए यहाँ पे रेसिप्रोकल में आएगा, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा स्टेप है यहाँ पे। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1 2 यहाँ पे यहाँ से आएगा, ये हो गया हमारे पास, बचा ये और ये सॉल्व हो चुका, ये और ये भी सॉल्व हो चुका, बचा हमारे पास कोसेक और सेक। कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये 2 टर्म्स बची हैं। यहां पे हम लगाएंगे वो आइडेंटिटीज। ये आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7 प्लस cot square a plus tan square a. This is our answer, this is our proof. That is what we need. 7 plus tan square a plus cot square a. I have already proved here. cot को यहाँ पे लिख दिए, tan को यहाँ लिख दिए, बात तो सेम ही है। तो ये आपका हो गया, आपका एंड में प्रूफ। यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में थोड़ा बहुत चेंज है। देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने कैंसिल आउट किया हुआ है। कैंसिल आउट कैसे किया है कि हम साइन और कोसेक को रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर हम कोसेक को साइन में करते हैं तो 1 अपॉन साइन आएगा, तो यहाँ पे साइन लगा हुआ है तो साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम सेक को कॉस में करते हैं तो एक कॉस ए ऊपर है और सेक का आएगा 1 अपॉन कॉस, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल आउट किया हुआ है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 इज कोसेक ए माइनस साइन ए इनटू सेक ए माइनस कॉस ए। प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। एंड क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको बोथ LHS एंड RHS को सॉल्व करना है सेपरेटली। तो पहले LHS को काम करते हैं। LHS हमारे पास क्या है,
सो वी कैन राइट इट एज, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ओके, सेक को कॉज में कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉज ए। नाउ वी कैन सॉल्व दिस, साइन इंटू साइन दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई बाय हेयर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉज ए। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर हमारा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वेयर ए के अपॉन साइन ए। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए होता है आपका साइन स्क्वेयर ए के बराबर अपॉन कॉस ए। ओके, कैंसल आउट कर सकते हैं, कॉस स्क्वेयर ए है और नीचे कॉस ए है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा कॉस ए, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वेयर ए है ऊपर और साइन ए नीचे है, तो इसमें से एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, ये आ जाएगा साइन ए। तो ये आया कॉस ए इंटू साइन ए एज ए लेफ्ट हैंड साइड, सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सॉल्विंग टू द राइट हैंड साइड वी हैव 1 प्लस टैन ए, इसको भी साइन कॉस की करनी, क्योंकि हमारा एंड में जो एल एस और सॉल्व हुई है वो साइन और कॉस की फॉर्म में ही है, तो हम क्या करते हैं टैन को और कॉट को भी साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास टैन होता है साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। ओके, नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 1 अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए दैट इज 1, और ये चला जाएगा ऊपर, यह है कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। तो 1 को नीड नहीं है लिखने की, बिकॉज एनीथिंग दैट हैज़ ए वैल्यू और मल्टीपल दैट इज ए 1 हमेशा उसके साथ होता ही होता है। तो हमारे पास एल एच इज इक्वल टू आर एच एस हो चुकी है प्रूफ। सो दिस वॉज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज उसने बोला था इस क्वेश्चन को आपने एल एच एस और आर एच एस को बोथली सेपरेटली करना है सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ए बी सी डी वाला फॉर्मूला लगा के ये चीज़ हमारी चली जाएगी ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, बिकॉज ये डी का पार्ट था, तो डी हमेशा कहाँ आता है ऊपर, तो ये चीज़ आपकी बन गई अब। नाउ ये निकल गया आपका सोल्यूशन एंड दिस इज योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको इसको इक्वल करना है टैन ए के इक्वल। एक मिनट इसको पॉज कर। हमारे पास हमारा 10th क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10 है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। हमको इस पार्ट को इसके इक्वल करना है प्रूव। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सेक होता है हमारा 1 अपॉन कॉस के इक्वल, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, और कोसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन के इक्वल। अब स्क्वायर था तो दोनों के साथ हमने लगवा दिया स्क्वायर बाय यूजिंग ए बी सी डी। ए बी सी डी के हिसाब से ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1।
तो ये आया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टैन के बराबर, तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर ए। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रूफ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10th का। पार्ट नंबर 10th में आपके पास इसी फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन भी दिया है जिसको आपने टैन स्क्वायर ए के इक्वल करना है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन इसी के साथ है, इक्वल टू की फॉर्म में दिया हुआ है और इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 1 माइनस टैन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। इस पार्ट को आपने इसके इक्वल करना है या कन्वर्ट करना है। हम सिंपली लगाएंगे 1 माइनस टैन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके लगाएंगे आइडेंटिटी, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस 2 टैन ए अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें साइन कॉस की फॉर्म में तो कर लेते हैं, ताकि एंड में वो सबसे बड़ा सिंप्लीफाइड हमारे पास मेथड है। टैन है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल प्लस माइनस 2 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है। देखिए ये कोई दो नंबर्स हैं, दो आइडेंटिटीज़ हैं या दो कोई टर्म्स हैं। एक स्क्वायर की टर्म है और एक सिंपल टर्म है। यानी कि मैं आपको अगर ऐसे बोलूँ इन ए फॉर्म ऑफ नंबर, इफ़ आई राइट 2 एंड 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा बिगेस्ट नंबर, मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। अगर हम 2 और 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास आता है हमेशा बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर इज़ व्हाट? 2 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर की टर्म होता है वो होता है आपका एलसीएम। इसका मतलब पूरी टर्म के बीच में कॉस स्क्वायर ए आपका आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम जब कॉस स्क्वायर ए आएगा वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और होल डिवाइडेड बाय पूरी टर्म को भी डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ, I can write this as 1 into cos square a upon cos square a plus sin square a into cos square a multiplied by the LCM. LCM is what? This upon minus 2 sin a अपॉन cos a multiplied by LCM, that is cos square a and whole divided by LCM क्या था पूरी टर्म का? cos square a। ओके, सेम मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों टर्म्स आपके पास सेम है लेकिन एक स्क्वायर की टर्म है, तो स्क्वायर की टर्म का होगा एलसीएम, स्क्वायर की टर्म क्या होगी? उसका एलसीएम होगा। एलसीएम से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और होल डिवाइडेड बाय भी उससे कर देंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय द एलसीएम। एलसीएम वाज व्हाट? साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम इस चीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं और साइन और कॉज है, साइन की स्क्वायर टर्म है यहाँ पे स्क्वायर की और यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो एक पावर आपकी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है
ये बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी हो गई है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर लेते हैं। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। आई एम डिडक्टिंग दिस पार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, ये बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की एक टर्म बच जाएगी, वो भी न्यूमिनेटर में, बिकॉज न्यूमिनेटर के पास बिगेस्ट नंबर है, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अप्लाइंग द सेम थिंग डाउन हेयर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए साइन स्क्वायर ए है और साइन ए है, ऊपर पावर बड़ी है तो ऊपर एक टर्म बच जाएगी, नीचे से डिडक्ट होके वे आएगा साइन ए 2 कॉस ए को मैं पीछे लिख लेता हूँ तो सिमिलर हो जाएगा अपॉन कॉस ए। देखिए ये साइन ए कैसे आया, साइन स्क्वायर ए की टर्म थी ऊपर और साइन ए की टर्म थी नीचे, तो इसमें से एक जो है वो बच जाएगा, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। होल डिवाइडेड क्या था, साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ये न्यूमिनेटर दोनों के केस में क्या है, सेम है, तो हमने इसको कर दिया कैंसिल आउट। देखिए, और ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दैट इज व्हाट वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट इज tan square a. This is the answer of this part. Okay. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल नहीं था, इसको मैं बोलूँगा, पर थोड़ा सा आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करने की हमें नीड थी। आइडेंटिटी क्या थी, देखिए यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा बेसिक जो हमने 3rd या 4th क्लास में पढ़ा हुआ कि एलसीएम किस तरह से लेते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता दिया है कि एलसीएम हमने लेना है और एलसीएम को हमने तीनों टर्म के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, और होल डिवाइडेड बाय भी कर देते हैं उसी के साथ। हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, तो उससे भी हमारे पास वही आंसर आने वाला है। बट मैंने आपको बिल्कुल उससे भी ज़्यादा एक्सपेंडेड वे में बता दिया कि कॉस इन दोनों में से आपका कॉस स्क्वायर ए जो है वो इसका एलसीएम होगा और तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट स्टेप, और होल डिवाइडेड बाय भी उसी से होगा, तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। देखिए तीनों के साथ किया मल्टीप्लाई और होल डिवाइडेड बाय दैट टर्म, दैट इज द एलसीएम। और सेम अप्लाइंग द सेम थिंग ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट, साइन स्क्वायर ए जो है आपका एलसीएम है, तो वो तीनों टर्म्स के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई और साथ में होल डिवाइडेड बाय भी वही चीज़ आती है जो आपका एलसीएम हो। तो कैंसिल आउट करके हमारे पास पार्ट आने वाला है ये, जो कि न्यूमिनेटर हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ बिफोर क्लोजिंग दिस टॉपिक आई मस्ट टेल यू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी की पूरी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इन क्वेश्चंस को फर्स्टली अंडरस्टैंड करोगे, एंड सेकंड थिंग इनको करोगे सॉल्व, एंड थर्ड चीज़ को करोगे आप प्रैक्टिस। जब इन तीनों स्टेप्स को आप बाय प्रोसीजर कर लोगे ना सॉल्व, या बाय प्रोसीजर चल जाओगे, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे परफेक्ट। देखिए पहले तो आप इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि कौन से स्टेप में हमने क्या इंटरचेंज किया था, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ है आपके पास कि जब आपने स्टेप्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आप उनको प्रैक्टिकली निकाल कर देखो, और जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर आप एक बार इनको 3 या 4 बार या 5 बार इसको अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को दे दीजिए प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस आपको वैसे भी देनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, ये 6 मार्क्स की कैरी करती है। और देखिए 14 में से 6 मार्क्स आपको एक ही क्वेश्चन दिला रहा है पूरे चैप्टर में से, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज वाई इन 10 के 10 क्वेश्चनों को आप मैक्सिमम टाइम करें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद इसके ऊपर आप अपना मतलब बिल्कुल फुल हैंड बना दें, ताकि आपको ये कभी भी क्वेश्चंस भूलें ना। सो विद ऑल दिस टेक केयर।